हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी नींद। अगर आप इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे अगर आप डील करते हो, खासकर बाइनेंस पे, गेटोटायो पे, बिटरेक्स पे, बिटफिनिक्स पे, कूकॉइन पे और भी बहुत सारी जो इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, अगर आप उन पे डील करते हो, ट्रेड करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आती है, उसने शो कॉज नोटिस जारी किया है इन इन सारी इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस को कि आप मेरे पास आके रजिस्टर करिए। अगर आप रजिस्टर नहीं करते हैं तो आपकी जितने भी यूआरएल हैं या जो एप्लीकेशंस हैं, जो इंडियंस हैं, जिन तरीकों से आपको एक्सेस कर पा रहे हैं, चाहे वो एप्लीकेशन के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू, तो उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ब्लॉक करने का मतलब सीधा है कि इंडियंस आपके प्लेटफॉर्म को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। कोई उसके अंदर डेडलाइन है नोटिस के अंदर? नहीं। कितने टाइमलाइन के अंदर इन्हें रजिस्टर करना है, अभी ऐसा उसके अंदर कोई ऐसी डेडलाइन मेंशन नहीं है। लेकिन इंटेंट क्लियर है कि अगर रजिस्टर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो यूआरएल्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा। इंडियंस उन्हें एक्सेस नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा एफआईयू के बैकग्राउंड को समझते हैं, फिर इसमें इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट है आपके ऊपर, एक्सचेंजेस के ऊपर, इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर, उस पर पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए, एफआईयू सिर्फ क्रिप्टो के लिए नहीं बना है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है, और इस एजेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हम सब जानते हैं कि डिजिटल लैंडस्केप दुनिया में बढ़ रहा है। राइट, डिजिटल लैंडस्केप में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है देश से बाहर जा रही हैं, देश के अंदर आ रही हैं, बैंक्स के थ्रू, एनबीएफसीज के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू, पेटीएम्स हैं आज के डेट में, डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट एप्लीकेशंस हैं, और अब क्रिप्टो भी है। तो एफआईयू का काम ये है कि यार, अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसके पीछे क्रिमिनल्स हैं, जो कि जो क्राइम के अंदर यूज हो रही है, कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो क्रिमिनल्स द्वारा यूज की जा रही है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, डार्क वेब पे, अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके जिसके पीछे क्रिमिनल्स हैं, जो क्रिमिनल्स के द्वारा यूज की जा रही है, उसे फ्लैग करना, रिपोर्ट करना, ट्रैक करना, यू नो और ऐसे जितने भी क्राइम्स हैं उन्हें कि वो ना हो पाए, उन पे कंट्रोल करना। क्योंकि किसी भी लैंडस्केप के अंदर, नॉट जस्ट इन क्रिप्टो बट एनीवेयर इन एनी इंडस्ट्री, देयर आर बैड एक्टर्स, गुड एक्टर्स, एंड एफआईयू का काम ये है कि जो बैड एक्टर्स है उन्हें वीड आउट करना, उन्हें निकाल के बाहर फेंकना, राइट, या उन्हें कंट्रोल करना, ताकि लोगों की हिम्मत टूटे कि ऐसा नहीं है कि अगर डिजिटल लैंडस्केप ग्रो कर रहा है तो तुम बच जाओगे। तो ये डिस्करेज करना, राइट, क्राइम को कंट्रोल करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एफआईयू का। और एफआईयू ये काम अकेले नहीं कर सकता, तो एफआईयू कहता है कि ठीक है, वो ऐसी जितनी भी एंटिटीज हैं जो फाइनेंशियल डिजिटल लैंडस्केप में है, उनको कहता है कि आप मेरे पास आके रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने से क्या होगा कि मैं आपको बता पाऊंगा मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट्स है, कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिस पे आपको नजर रखनी है। आपका जो कंप्लायंस ऑफिसर है वो इंडिया में होना चाहिए, आपका आपका प्रिंसिपल ऑफिसर इंडिया में होना चाहिए, आपके जितने भी एड्रेसेस हैं जहाँ पे हम आपसे कम्युनिकेट कर सके वो आप मुझे बता दो। राइट। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर जो प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी एंटिटी, चाहे आज की डेट में जैसे नौ जो इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, उन्हें यही बोला गया कि आप मेरे पर रजिस्टर करिए। मतलब इसका इसका क्लियर है कि आप आइए, अपना एड्रेसेस बताइए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताइए, आपका प्रिंसिपल ऑफिसर इंडिया में होना चाहिए, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताइए, आपका कंप्लायंस ऑफिसर इंडिया में होना चाहिए, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल बताइए, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें। बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि हम आपके साथ एक कम्युनिकेशन, एक राब्ता कायम कर सके, एक कि कहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट करना है, पहली चीज। दूसरा, हमारे जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स हैं उसमें जो हमारे टाइम टू टाइम जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स है, वो आपको पूरी करनी है। राइट। अब ऐसा नहीं है कि अब आप बिना कंप्लायंस किए या बिना चीज़ों को ध्यान में रखे बस ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। जैसे इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो है आज की डेट में कंप्लाई कर रही है, एफआईयू के पास रजिस्टर्ड है, वैसे ही जो इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस है उन्हें भी मेरे पास आके रजिस्टर करना है, और उसी तरीके से कंप्लायंस के ऊपर ध्यान देना है, जैसे इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो है वो ध्यान दे रही है। देखिए, एक चीज आपने ध्यान दी होगी कि ये जो डेवलपमेंट है ना 2023 में, जो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, अ, इन इन इन्हें इन्हें रिपोर्टिंग एंटिटी का दर्जा मिला था। रिपोर्टिंग एंटिटी का दर्जा मिला मतलब कि अब ये इंपॉर्टेंट था कि जितनी भी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस है उन्हें एफआईयू के पास जाके रजिस्टर करना था। और एफआईयू के पास जाके रजिस्टर करने का मतलब ये है कि अब जितनी भी जो कंप्लायंस की जो एक्सपेक्टेशंस है एफआईयू की, अब वो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस को पूरी करनी थी। अब कंप्लायंस पूरी करने में ना कॉस्ट होती है कंप्लायंस की। जब आपकी
एफआईयू की जब एक पूरी एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट है कि अब रिपोर्टिंग एंटिटीज को इस तरीके से कंप्लाई करना है, तो इंडियन इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए ऑब्वियसली कंप्लाई करने का एक कॉस्ट है। उन्होंने कहीं ना कहीं इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने ये जरूर बोला है एफआईयू को कि क्या ये कंप्लायंस का जो जिम्मेदारी है सिर्फ हमारे ऊपर है। क्योंकि जो ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो भी तो इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, इंडियंस को उनको एक्सेस कर रहे हैं, और उन पे क्या उन पे ये मैंडेटरी नहीं है कि वो भी एफआईयू के पास आए और रजिस्टर करें। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, अगर आप हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, कि रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल पूछा गया कि जो ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, हार्डली ये सवाल शायद 15 दिन पुरानी बात है, कि पार्लियामेंट के अंदर एक रिटर्न क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजेस है उन्हें भी एफआईयू के पास आके कोई रजिस्टर करना पड़ता है, या उनके ऊपर क्या उनका कंप्लायंस रिलेटेड क्या है, गवर्नमेंट का प्लान क्या है। तो गवर्नमेंट ने अपनी इंटेंट जाहिर की थी कि वो प्रोसेस में है, वो इनिशिएट कर रही है ऐसा प्रोसेस जिसमें जो ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजेस है उन्हें भी कंप्लाई करना पड़ेगा। ये हार्डली 15-20 दिन या 25 दिन पुरानी खबर थी, पार्लियामेंट के अंदर ये डिस्कस हुआ था, और आप देख रहे हैं कि अल्टीमेटली शो कॉज नोटिस जारी हो गया। रिसेंटली मेरी सुमित गुप्ता के साथ भी एक इंटरव्यू हुआ था, उसके अंदर भी उन्होंने कहीं ना कहीं हिंट दिया था कि जो ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, क्योंकि जब इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे टीडीएस भी है, 1% टीडीएस है, और भी हम पूरी तरीके से कंप्लाई कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे जो इंडियंस हैं वो ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे मूव कर गए, क्योंकि वहाँ पे किसी तरीके का हर्डल नहीं दिखता लोगों को, तो लोग इंसेंटिवाइज फील करते हैं। तो एफआईयू की जो यार्ड स्टिक्स हैं सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं, उनके ऊपर भी आने चाहिए। और सुमित गुप्ता ने अपने इंटरव्यू में ये बोला कि उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द ऐसा सुनने को मिल सकता है। हार्डली वो इंटरव्यू को अभी 5 दिन भी नहीं हुए, और 5 दिन के बाद हमें ये खबर सुनने को मिल रही है। अब एफआईयू के पास अगर एफआईयू अगर ये बोल रहा है कि जो इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस को आके रजिस्टर करना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि जितने भी इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उन्हें जाके एफआईयू के पास रजिस्टर करना पड़ेगा अगर उन्हें इंडिया में ऑपरेट करना है। रजिस्ट्रेशन में सिंपल सी जो फेज 1 कह लीजिए, फेज 1 में ये कि अपना एक कंप्लायंस ऑफिसर, एक प्रिंसिपल ऑफिसर, उसके बाद जितने भी एड्रेसेस हैं, और जो भी डिटेल्स है, और एफआईयू की जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, इसके अलावा जो मैंने चीजें बताई वो उन्हें पूरी करनी पड़ेगी। और जो भी एफआईयू के जो कंप्लायंस की जो एक्सपेक्टेशंस है वो उन्हें पूरी करनी पड़ेगी, राइट। और कंप्लायंस की जो एक्सपेक्टेशन में जब जब एफआईयू को कोई डेटा चाहिए, कोई जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके, जिस तरीके से उनको जिस जिस वक्त पे, चाहे वो वीकली या हर 15 दिन बाद या मंथली, जो रिपोर्ट्स चाहिए, जो डेटा चाहिए प्रिस्क्राइब फॉर्मेट्स में, वो अब जो है इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस को देना पड़ेगा अगर वो रजिस्टर करने के लिए चूज करते हैं। देखिए अभी तो इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस को शो कॉज नोटिस जारी करने का मतलब ये है कि अब चॉइस है उनके पास कि वो रजिस्टर करते हैं या रजिस्टर नहीं करते हैं। सपोज करिए कि उनमें से काफी सारी एक्सचेंजेस बोलती है कि नहीं, हम रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद जो भी स्टैंडर्ड जो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस फॉलो करती है, अब उन्हें भी फॉलो करने पड़ेंगे। सपोज कोई इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस ये भी कह सकती है कि नहीं, मुझे तो रजिस्टर नहीं करना है, आई एम डन। तो इफ दैट क्रिप्टो एक्सचेंजेस डिसाइड्स, वो इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज ये कहती है कि नहीं, मेरे को नहीं करना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए एक ही रास्ता है कि उसके जो यूआरएल्स है वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। अब सपोज करिए कोई कहता है कि मुझे रजिस्टर नहीं करना। अब एक सिनेरियो ये चूज करते हैं, कोई पर्टिकुलर इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज बोलती है कि मुझे चूज नहीं करना, मुझे रजिस्टर नहीं करना। सिंपल है, उसका रास्ता आगे के लिए बंद हो जाएगा, उसके यूआरएल्स और उसकी एप्लीकेशंस बंद हो जाएगी। क्या वो एक्सचेंज बैन हो जाएगी? नहीं, क्योंकि उसका सिर्फ एक्सेस बंद होगा इंडिया से, राइट। और बाकी वो एक्सचेंज एग्जिस्ट करती रहेगी ग्लोबली। अब जो बोलती है कि मैं रजिस्टर करना चाहती हूँ, कल को सपोज बाइनेंस ये बोलता है कि आई आई हैव डिसाइडेड सपोज कि टू रजिस्टर, तो सिंपल है कि उसको एफआईयू को अप्रोच करना है, और जो भी एफआईयू की जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, कंप्लायंस ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफिसर और एड्रेसेस, और जो भी स्टेज वन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि अब जीएसटी भी लगेगा, 1% टीडीएस भी लगेगा, ये भी लगेगा। देखिए अभी इस चीज की क्लैरिटी नहीं है। अभी स्टेज 1 ये है कि रजिस्ट्रेशन करे आगे आके। तो रजिस्ट्रेशन में फॉर्मली
रजिस्टर करें एफआईयू के आगे, एफआईयू का जो डेटा उन्होंने प्रोवाइड किया उसे चेक करें, वेरीफाई करें, और बिफोर इशूइंग देम यू नो स्टेटस ऑफ अ रिपोर्टिंग एंटिटी, जो भी एफआईयू की भी एक इन्वेस्टिगेशन रहती होगी, एक उनका यार्डस्टिक्स रहते होंगे, अगर वो उससे खुश होंगे तभी वो एक रिपोर्टिंग एंटिटी का दर्जा इशू करेंगे उस पर्टिकुलर ऑफशोर एक्सचेंजेस को। तो किसी भी ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंज के पास ऑप्शन है, और मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारी जो इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस है इस ऑप्शन को अवेल करेंगे, क्योंकि अगर आप देखिए जो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस है जैसे बाइनेंस है, KuCoin है, यू नो ये जो एक्सचेंजेस है ये चाहेंगे कि वो इंडिया में स्प्रेड करें। जैसे कि आपको याद होगा कि आज से कुछ महीनों पहले, 6 महीने या 7 महीने पहले, कॉइन बेस इंडिया में एंटर करना चाह रहा था, और वो एग्जैक्टली exactly इसी तरीके से एंटर करना चाह रहा था। वो एक इंडियन एंटिटी के द्वारा एंटर करना चाह रहा था, कॉइन बेस इंडिया के नाम से, और वो यहाँ पे एक इंडियन एंटिटी के द्वारा ऑपरेट करना चाह रहा था, लेकिन वो हो नहीं पाया था सक्सेसफुल। ये कह लीजिए कि कॉइन बेस वॉज मच अहेड ऑफ इट्स टाइम कह लीजिए। तो उसी तरीके से काफी सारी जो एंटिटीज है, कल को हो सकता है बाइनेंस इंडिया, गेट.आईओ इंडिया, या KuCoin इंडिया, काफी सारी जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो इंडियन एंटिटी इंडिया में अपनी सब्सिडरी ओपन करके, या इंडिया की कोई एंटिटी को एक्वायर करके इंडिया में फिजिकली यहाँ पे इंडियन एंटिटी के जो जो यार्डस्टिक्स है उनके थ्रू अपनी इंडियन सब्सिडरी क्रिएट करके वो यहाँ पे एंटर करना चाहेंगे, जो कॉइन बेस करना चाह रहा था आज से कुछ महीने पहले, जो कि ऑब्वियसली सक्सेसफुल नहीं हो पाया और फिर वो एग्जिट कर गया। लेकिन अब ऐसे रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं कि अब जो इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जो डिसाइड करती हैं सारी का ये ऑप्ट करना रिपोर्टिंग एंटिटी के पास मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन जो ग्लोबली जो प्रेजेंट है काफी सारे देशों में ऑलरेडी, वो इंडिया की इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहेंगी, और वो चाहेंगी कि यार ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, लेट्स गो टू इंडिया एंड लेट्स रजिस्टर, लेट्स ओपन अप ऑफिस, लेट्स क्रिएट अ इंडियन सब्सिडरी, और वहां पे काम करते हैं, बिकॉज इट्स एन अपॉर्चुनिटी बिंग गिवन टू देम, राइट। और पूरी दुनिया जानती है कि जो इंडियंस है, जो इंडिया का जो वॉल्यूम है, इंडिया का जो ट्रैफिक है, इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट, एंड नो क्रिप्टो एक्सचेंज कैन अफोर्ड टू लूज दैट, राइट। सो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ऑफशोर एक्सचेंजेस के लिए, ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है इंडियन एक्सचेंजेस के लिए भी। कैसे? अभी तक इंडियन एक्सचेंजेस की ये कंप्लेंट थी कि वो स्ट्रगल कर रहे थे। कैसे स्ट्रगल कर रहे थे? वो कह रहे थे कि हम compete कैसे करें, क्योंकि जितना भी ट्रैफिक है वो ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे चला गया, राइट। और उनको कोई चीज़ कंप्लाई नहीं करनी पड़ती, वो एफआईयू की रिपोर्टिंग एंटिटी नहीं है, और काफ़ी सारा जो टैक्स के बाद से काफ़ी ट्रैफिक वहाँ चला गया, और टीडीएस के बाद, टैक्स के बाद, 30% टैक्स के बाद काफ़ी ट्रैफिक वहाँ चला गया, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अब इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो है वो अचानक रातों रात वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो गई है, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो कहीं ना कहीं मीट आउट हो गया, क्योंकि अब रिपोर्टिंग एंटिटी का अगर मैंडेटरी होना इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। अब उनको भी वैसे ही कंप्लाई करना है, उनको भी वही चीजें करनी है जो एक इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस को भी करनी है। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस को अगर कंप्लायंस की कॉस्ट पड़ रही है, तो अब इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस को भी कंप्लायंस की कॉस्ट पड़ेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई। अब कंप्लेन नहीं कर सकते, कंपटीशन होगा। कंपटीशन जब इतना स्टिफ होगा तो इसमें बाय आउट्स होंगे, इंडस्ट्री ग्रो करेगी। और जब कोई एफआईयू रेगुलेटेड एंटिटी के ऊपर एक पीस ऑफ माइंड होगा, कोई अगर इंडियन भी अब ट्रेड करेगा, सपोज कल को बाइनेंस इंडिया आके रजिस्टर करता है, एफआईयू के सामने अपने आप को रजिस्टर करता है, और उसमें अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको पीस ऑफ माइंड है कि अब आप एक एफआईयू रेगुलेटेड एंटिटी पे आप ट्रेड कर रहे हो, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है एज ए इंडस्ट्री। जो लोग बॉर्डर लाइन पे बैठे थे क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करते, वो देखेंगे कि अब इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इंडिया में एस्टैब्लिश हो रहे हैं, रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं, प्रॉपर यार्डस्टिक्स फॉलो हो रहे हैं, कंप्लायंस आ रहा है। तो काफी सारे जो यू नो वेल्दी फैमिलीज हैं, रिच फैमिलीज हैं इंडिया में, या काफी सारे ऐसे जो छोटे बिजनेसेस हैं, वो भी इसके अंदर एंट्री लेने की सोच सकते हैं, क्योंकि ये सोच के कि अब एफआईयू रेगुलेटेड है सारी एंटिटीज, चाहे वो ऑफशोर एक्सचेंजेस, चाहे वो इंडियन एक्सचेंजेस, तो उनके पास एक ऑप्शन बढ़ जाता है, एक चॉइस बढ़ जाती है। अब एज ए इंडस्ट्री इस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या इस पे टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, तो अभी एट प्रेजेंट ये क्लियर नहीं है कि एफआईयू के पास रजिस्टर होने के बाद क्या आपको 1% टीडीएस काटना पड़ेगा, या आपको टैक्स से रिलेटेड क्या होगा, उस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। बिकॉज
FIU doesn't, has not given any clear direction on that. But stage वन रजिस्ट्रेशन है, बट आई एम श्योर कि स्टेज टू विल बी टीडीएस ऑल्सो, राइट? कि जब ऑब्वियसली इंडिया के अंदर वो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो द सेकेंड फेज माइट कम, विल बी दैट कि दे विल बी, इट विल बी मैंडेटरी फॉर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस टू डिडक्ट 1% टीडीएस। तो टैक्स से रिलेटेड जो कंप्लाई और गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना, जो जितना भी टीडीएस उन्होंने काटा है। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये स्टेज वन है। स्टेज टू विल बी कि कोई भी एंटिटी सिर्फ रिपोर्ट नहीं करेगी, इंडिया के अंदर लिटरली अपनी एक सब्सिडरी खड़ी करने की कोशिश करेगी, चाहे वो बायनांस हो, चाहे वो कोई भी बड़ी एक्सचेंज, जो इंडिया को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर एक क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो और वो जाके बोले कि नहीं जी, मुझे करना है रिपोर्टिंग एंटिटी, एज मुझे तो रजिस्टर करना है। जरूरी नहीं है ये सबके लिए। कुछ एक्सचेंजेस बोलेंगे करना है, कुछ बोलेंगे नहीं करना, कुछ लेट, कुछ देर में आएंगे। लेकिन जो एक बार यहाँ पे अपने आप को ओपन कर लेगी, रजिस्टर कर लेगी, वो ऑब्वियसली कल को 1% टीडीएस के दायरे में भी फॉल करेगी। वो स्टेज टू है। तो ये है सारी चीजें। अब ऐसे पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर जो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस थी, जो इनका जो एसोसिएशन था, और जो इंडिया के अंदर जितनी भी क्रिप्टो एप्लीकेशन है जो पेमेंट्स में इन्वॉल्व है, उनकी जो कंप्लेंट थी कि एफआईयू के अंदर सिर्फ वही क्यों, ऑफशोर एक्सचेंजेस क्यों नहीं आते, राइट? तो उनके इस शोकॉज नोटिस के बाद कहीं ना कहीं उनमें खुशी होगी कि चलो, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, अब उन्हें भी रजिस्टर करना पड़ेगा। एज ए इंडस्ट्री इट्स अ ग्रेट न्यूज, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इस इंडस्ट्री को ग्रो करना है, राइट, और आप जो ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे कोई भी जो क्लैरिटी नहीं थी, अब वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, राइट? और बहुत सारी एक्सचेंजेस सिर्फ रिपोर्ट नहीं करेंगी, लिटरली अपनी सब्सिडरी को ओपन करने की कोशिश करेगी। कॉइनबेस ने करके दिखाया था, आप फिर से देखोगे कॉइनबेस फिर ट्राई मार सकता है, क्रैकन इंडिया ट्राई मार सकता है, जेमिनाई ट्राई मारेगा, और बाइनेंस भी ट्राई मारेगा। अगर ये 3-4 एक्सचेंजेस अपनी इंडियन सब्सिडरी को ओपन करती हैं, तो एक बहुत विशाल इंडस्ट्री को आप फ्यूचर में देख सकते हो, जिसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स होंगे। और जब प्लेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और जब compete करते हैं, तो फ़ायदा यूज़र को होता है, राइट? जैसे भी किसी भी इंडस्ट्री में पहले बहुत ज़्यादा प्लेयर्स आते हैं, लुक्रेटिव लगती है, एक के बाद एक प्लेयर आता है, वो प्लेयर फिर compete करते हैं, compete करने में अल्टीमेटली हमने देखा है फिर एक्विजिशंस होती है, इंडस्ट्री ग्रो करती है। फ़ायदा अल्टीमेटली कंज्यूमर को होता है, चाहे वो ट्रेडिंग फीस के द्वारा हो, चाहे किसी भी पर्टिकुलर तरीके से हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि ऑल इन ऑल ये जो एफआईयू का शो कॉज नोटिस शुड नॉट बी सीन एज नेगेटिव। इट इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, इट्स अ पॉजिटिव थिंग फॉर दोज इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हु डिसाइड कि यार हमें ही करना है। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें ये करना है और हमें रजिस्टर भी करना है और हमें इंडिया में कल को यार एंटिटी भी ओपन करनी है, नाउ आई थिंक द गेट्स आर ओपनिंग। इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर देम, इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर द इंडस्ट्री। बट जिसने डिसाइड करा कि नहीं, मुझे इंडिया इग्नोर करना है, मुझे रजिस्टर नहीं करना, बिकॉज मैं तो बाहर हूँ, मेरे ऊपर इस शो कॉज नोटिस का कोई असर नहीं है, मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करूंगा, एंड आई कैन अफोर्ड कि मेरा यूआरएल बंद करना ही करूँ, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो वो तो फिर एग्जिट करेगा ही करेगा इंडिया से। हाँ, वो बात अलग है कि लोग जिनका उस पर फंड्स है, वो ऑब्वियसली वहां से मूव करेंगे, एंड they'll try to fetch their funds out of that. और वो कोई एक्सचेंजेस बंद नहीं हो जाएगी, सिर्फ उनका इंडिया में एक्सेस जो है वो बंद हो जाएगा। जैसे टिकटॉक एग्जिस्ट करता है, ये पबजी गेम एग्जिस्ट करती है, लेकिन इंडिया में आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। सिमिलरली जो इंडिया के अंदर भी जो काफी सारा जो बदलाव ये आएगा कि जो लोग अभी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे इंसेंटिवाइज्ड फील करते हैं जाने पे, उनको इंसेंटिव मिलता है कि यार वहाँ जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, यू नो तो उनको भी अब इंडिया, उनको कोई फर्क नहीं दिखेगा इंटरनेशनल और इंडियन एक्सचेंजेस में। तो वो प्रोबेबली इंडियन एक्सचेंजेस को ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो ये एक इंडियन इंडियन इकोसिस्टम के लिए भी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, राइट? सो क्योंकि जब फर्क ही नहीं दिखेगा, तो वो कहेंगे जब ज्यादा फर्क नहीं है किसी भी चीज में, कंप्लायंस में, कॉस्ट में, ट्रेडिंग फीस में, टैक्सेस में, टीडीएस में, then why I have to go to maybe an international exchange? Probably for me it is a better idea to stay on a Indian crypto exchanges, right? So ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। देखिए, मेरा फिर ये मानना है कि आज की डेट में इंडिया के अंदर जो आप कहते थे ना क्रिप्टो रेगुलेशन,
सिर्फ यही एक एंगल बचा था। अब जो लास्ट एक एंगल बचा है डेक्सिस और नॉन कस्टोडियल, ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हो चुके हैं। ऑफशोर एक्सचेंजेस का एक एरिया था जो कि क्लियर नहीं था, केवाईसी, मनी लॉन्ड्रिंग, रिपोर्टिंग एंटिटी, ऑफशोर एक्सचेंजेस की रिपोर्टिंग मैंडेटरी, ऑलमोस्ट क्रिप्टो बिल इज हियर। क्रिप्टो, अब आप ये नहीं कह सकते क्रिप्टो कब आएगा, रेगुलेशन कब आएगी, रेगुलेशन आ चुकी है, रेगुलेशन हो गई है। अ, अ, अब जो बचा है वो है डीफाई, नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स, जो कि शायद मुझे लगता है स्टेज 2 होगा या स्टेज 3 में क्लैरिटी आएगी उसमें। लेकिन एक चीज जरूर है कि क्रिप्टो रेगुलेशन इज ऑलमोस्ट हियर, ठीक है। और लास्ट में जाते जाते कि ये भी देखना जरूरी है कि रिपोर्टिंग एंटिटी हो जाने के बाद, राइट, जो जो इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो जब रिपोर्टिंग एंटिटी हो जाती है, केवाईसी वो ऑलरेडी काफी सारी एक्सचेंजेस ऑलरेडी कर रही थी, तो ऐसी कौन सी अब जो यार्डस्टिक्स है जो उन्हें फॉलो करनी पड़ेगी, वो भी अब देखने वाली बात है। फिर मैं हमेशा से यही बोलना चाहता हूँ कि एफआईयू का जो मेन काम है वो ये चाहती है कि जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिप्टो, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस सपोर्ट करती है, कंप्लायंस में डेटा प्रोवाइड करती है, कोई भी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी फ्लैग करती है, रिपोर्ट करती है, अब जो इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी वैसे ही, अगर वो डिसाइड करती है रजिस्टर करने के लिए, तो उन्हें वैसे ही कंप्लाई करना पड़ेगा, और जो डेटा है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा एफआईयू को, जैसे जैसे इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस प्रोवाइड करती है। मेन ऑब्जेक्टिव एफआईयू का यही है कि सस्पिशियस एक्टिविटीज को, जो कि क्राइम में इन्वॉल्व है, उन्हें बिफोर हैंड पकड़ना, ट्रैक करना, मॉनिटर करना, और जो उसके पीछे क्रिमिनल्स हैं उनको सजा दिलाना। डिटेल में बनाया मैंने वीडियो, 21 मिनट 31 सेकंड का ये वीडियो है। कोशिश करी मैंने कि इस वीडियो को डेप्थ पे डिटेल में बनाऊं। आपको जो ये अलग अलग तरीके के नरेटिव्स आ रहे हैं कि वो बैन हो जाएगी एक्सचेंजेस, बिल्कुल बैन नहीं होंगी। उनको टाइम दिया जा रहा है, कितना टाइम है उस नोटिस से पता नहीं लग रहा है, बट सब्सटेंशियल टाइम दिया जाएगा मुझे लगता है। एक्सचेंजेस रजिस्टर करने में इंटरेस्टेड रहेंगी, खासकर जो बड़ी वाली है जो मैंने नाम लिए, वो इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना कि इंडिया को शायद ही कोई इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज इग्नोर करेगी, वो आगे आएगी, रिपोर्ट करेगी, रजिस्ट्रेशन करेगी, और अपनी एंटिटी, अपनी इंडियन एंटिटी भी ओपन करने की पूरी कोशिश करेगी। तो इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है, उल्टा आपको खुश होने की जरूरत है कि जो ग्रे एरिया था, अब उस जो जिसपे आपको ही पता ही नहीं था मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, हमेशा एक कंफ्यूजन रहती थी ना, अब वो कंफ्यूजन आगे के लिए आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि अब चीजें जो है वो बेहतर, कंप्लायंट और एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो रही है इंडियन और इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस की। दोनों एक ही लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाएंगे और फिर आपस में compete करेंगे, जिसका फायदा अल्टीमेटली कंज्यूमर को मिलेगा, राइट। तो ये था यार, ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो था, मुझे लगा आप तक लेके आना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक बार कमेंट करेगा, आपकी क्या सोच है इस वीडियो को देखने के बाद, आपको क्या लगता है, आप होपफुल हो, डिजेक्टेड हो, सैड हो, और भी कोई अगर क्वेश्चन है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश करूंगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।